Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरामको के सबसे मशहूर और क्रिटिकल कोटिंग सिस्टम में से एक APCS 1A इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट के बारे में। ये एक इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट प्राइमर सिस्टम है जो हाई टेम्परेचर और हाई करोजन से स्टील को बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि APCS 1A का पहला कोट करने के बाद दूसरा कोट आप डायरेक्ट नहीं मार सकते। अगर आपने बिना वाटर वॉश और बिना मिस्ट कोट किया सेकंड कोट अप्लाई कर दिया तो आपका पूरा कोटिंग सिस्टम फेल हो जाएगा और QC इंस्पेक्टर इसको रिजेक्ट कर देगा। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि APCS 1A की सही एप्लीकेशन कैसे होती है, क्यूरिंग कैसे चेक की जाती है और सेकंड कोट कब और किस मटेरियल का लगाया जाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज करते हैं। पहला स्टेप जो है वो है सरफेस प्रिपरेशन और फर्स्ट कोट इन ऑर्गेनिक जिंक प्राइमर। सबसे पहले बात करते हैं कि सरफेस प्रिपरेशन की। तो APCS 1A के लिए सऊदी अरामको के मुताबिक मिनिमम क्लीननेस लेवल जो है सरफेस का वो SA 2.5 यानी नियर वाइट मेटल ब्लास्टिंग होना चाहिए या SA 3 जरूरी है, जिसमें मिनिमम प्रोफाइल रिक्वायरमेंट है 40 से 75 माइक्रोन। इसके बाद अप्लाई किया जाता है फर्स्ट कोट जो होता है इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट का। इसका ड्राई फिल्म थिकनेस आमतौर पर 50 से 85 माइक्रोन होता है। इनऑर्गेनिक जिंक की खासियत ये है कि ये स्टील को गलवानिक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसको ड्राई होने और क्यूर होने के लिए हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट प्राइमर एक्चुअली दो किस्म के होते हैं, एक सॉल्वेंट बेस इनऑर्गेनिक जिंक प्राइमर और दूसरा वाटर बेस इनऑर्गेनिक जिंक प्राइमर। तो सॉल्वेंट बेस इनऑर्गेनिक जिंक प्राइमर में ह्यूमिडिटी शुड बी अबव 50% फॉर प्रॉपर क्यूरिंग के लिए यूज होती है, और वाटर बेस में आपको मिनिमम 50% और हाई फॉर क्यूरिंग के लिए यूज होती है। आगे वाला स्टेप जो है वो है क्यूरिंग चेक करना और वाटर वॉश। ये स्टेप है हमारा। अब आती है सबसे जरूरी बात, फर्स्ट कोट के बाद क्या करना है। इनऑर्गेनिक जिंक लगाने के बाद इसको पूरी तरह क्यूर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकंड कोट लगाने से पहले QC इंस्पेक्टर इसके क्यूरिंग टेस्ट चेक करता है, जिसे हम MEK रब टेस्ट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ASTM D4752 के मुताबिक करते हैं। अगर रब टेस्ट पास हो जाए इसका मतलब है प्राइमर क्यूर हो चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट एक पोरस कोटिंग होती है और क्यूरिंग के दौरान इसके साथ पर जिंक सॉल्ट यानी वाइट रस्ट जम जाता है। इसलिए सेकंड कोट करने से पहले पूरी सरफेस को क्लीन फ्रेश वाटर यानी जो मीठा पानी है पीने वाला, इससे थॉरोली वॉश किया जाता है। ये वाटर वॉश उन लूज जिंक सॉल्ट और कंटामिनेशन को निकाल देता है, जिससे वाटर वॉश करने के बाद सरफेस को पूरी तरह ड्राई होने देना है। इसके बाद अगला स्टेप आता है मिस्ट कोट टेक्निक और सेकंड कोट मटेरियल। सरफेस ड्राई होने के बाद बारी आती है सेकंड कोट की।
सऊदी अरामको APCS 1A के मुताबिक सेकंड कोट हमेशा हाई बोल्ड इपॉक्सी मटेरियल का होता है, जैसे इपॉक्सी इंटरमीडिएट कोट। लेकिन रुकिए, क्योंकि जिंक प्राइमर पोर्स होता है, अगर आप डायरेक्ट हैवी इपॉक्सी कोट मारेंगे, प्राइमर के पोर्स में ट्रैप्ड हवा जब बाहर निकलती है तो इपॉक्सी कोटिंग को पुश करके डैमेज या ब्लिस्टर क्रिएट कर सकती है, जिससे कोटिंग में पिनहोल और ब्लिस्टरिंग हो जाएगी। इसका हल है मिस्ट कोट टेक्निक। सबसे पहले आप इपॉक्सी इंटरमीडिएट मटेरियल का एक बहुत ही पतला और हल्की लेयर यानी मिस्ट कोट पूरी सरफेस पर तेजी से लगाते हैं। यह मिस्ट कोट जिंक प्राइमर के पोर्स के अंदर दाखिल होकर हवा को बाहर निकाल देता है और पोर्स को सील कर देता है। मिस्ट कोट लगाने के कुछ ही मिनट के बाद या जब तक वो फ्लैश ऑफ हो जाए, आप उसी के ऊपर इंटरमीडिएट इपॉक्सी का फुल वेट कोट अप्लाई कर देते हैं। इस तरह आपका इंटरमीडिएट कोट बिना किसी पिन होल या डिफेक्ट के बेहतरीन तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में इसकी समरी ये है कि फर्स्ट कोट इनऑर्गेनिक जिंक सिलिकेट क्यूरिंग के बाद फ्रेश वाटर वॉश करना है, लूज साल्ट को रिमूव करना। उसके बाद सेकंड कोट इपॉक्सी इंटरमीडिएट कोट, जिसको लगाने से पहले मिस्ट कोट मारना मैंडेटरी है ताकि पिन होल ना आए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका APCS 1A सिस्टम हमेशा टॉप क्लास रहेगा और अरामको इंस्पेक्शन में कभी फेल नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।